हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। और आज की कहानी एक भूतिया हॉस्पिटल की है। राजस्थान का हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब सागर डॉक्टर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद ही हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी। और उसके बाद कई लोगों को लाश छत पर पड़ी दिखाई दी। और कभी कभी तो स्टाफ वालों को डॉक्टर सागर हॉस्पिटल में घूमते हुए नजर आए, जिसके बाद हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। और आज भी कोई इस हॉस्पिटल में नहीं जाता। तो चलिए मेन कहानी पर आते हैं। सूरज और अखिलेश दो दोस्त थे। इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद जब दोनों होटल वापस लौट रहे थे, तभी सूरज की नजर हॉस्पिटल पर पड़ी। सूरज ने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं तो तेरे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचते होटल के एक आदमी से पूछते हैं, अरे भैया, वो होटल बगल वाला बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर आदमी बोलता है, क्योंकि वो एक भूतिया होटल है। उस आदमी की बात सुनकर सूरज बोलता है, अरे भाई, मजाक मत करो, और कुछ सही में पता हो तो बोलना। सूरज की बात सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। इतना बोलकर आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इन पागलों की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है, और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? सूरज एक बार फिर कोशिश करते हुए बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात उस हॉस्पिटल में चल रहा है। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहां जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है। और दोनों रात के 12 बजे हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़ देते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ भूतिया तो नहीं है, पर उन्हें धूल के सिवाय कुछ नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा, चल यार अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। वहाँ सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे लगता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके होश उड़ गए और उनकी रगों में बहता हुआ खून मानो एकदम से जम गया हो, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था। क्योंकि उस आदमी सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों से पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते हुए बोला, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले जो सर अपने हाथों में पकड़ रखा था, उसे अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज में कहा,
मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश का हाथ पकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को कुर्सी से बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के वह दोनों पैर अलग कर देता है। सूरज दर्द से तड़प रहा होता है, पर उस पर डॉक्टर सागर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर के सागर के सर पे लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले डॉक्टर सागर का सर उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था और वो कर भी क्या सकता था। सूरज को तो दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर काटे जा चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है, बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसके सूरज के बगल में लिटा दिया और उसका गला काट दिया। फिर अगले दिन जब वहां के लोगों ने देखा हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ है, तो लोगों ने सोचा हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहां के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनकी कटी फिटी लाश मिली। सूरज की लाश तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे, लेकिन अभी भी वो लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे। तो आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है और आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। घोस्ट वॉइस की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।